बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक फार्मूला दिखाने वाला हूँ जिससे आप आसानी से सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी के साथ आप याद कर सकेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा पोएम दिखाऊंगा। अगर आप उस पोएम को याद करोगे ना तो आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जाम्पल्स के साथ, आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ जो है ना आप याद कर सकेंगे और कभी आप नहीं बोलेंगे अगर आपको वो पोएम याद हो। तो वो पोएम ज़रूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि सेंटेंसेस में मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं और उन मुख्तलिफ वर्ड्स का सेंटेंस में मुख्तलिफ काम होता है। यानी एक वर्ड का एक काम होता है किसी सेंटेंस में, दूसरे वर्ड का दूसरा काम होता है। तो इस काम की बुनियाद पर वर्ड्स को जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और किस फार्मूले से हम जो है ना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से अपने जहन में रख सकते हैं। तो फार्मूला है हमारे साथ नापाक वीआईपी, NAPAC VIP। इसका एक कहानी है। इस कहानी से जो है ना ये फार्मूला लिया गया है, पर उस कहानी में मेरे ख़्याल में कोई सच्चाई नहीं है, पर एक कहानी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और कहानी ये है कि पुराने ज़माने में एक बादशाह था जिन्होंने जो है ना सारे जो वीआईपीज़ लोग थे उनको बुलाया कि सारे वीआईपीज़ यहाँ पे आ जाए हमारे दरबार में। ओके, तो सारे वीआईपीज़ चले गए। जब उन सब ने जो है ना खाना खाया और जो है ना रुखसत होने के करीब हो गए, तो उन्होंने सबसे पूछा कि तुम सब नहा के आए हो? ये तो सब ने जो है ना जवाब दिया कि हाँ। एक से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैं नहा के आया था। दूसरे से कहा, फिर तीसरे से कहा। इस तरह सबसे जो है ना सबसे जो है ना उन्होंने पूछा। फिर आखिर में जो है ना एक वीआईपी उनमें ऐसा था जिन्होंने कहा कि मैं नहा के नहीं आया था। तो इसी वजह से उनको जो है ना नापाक वीआईपी का नाम दिया गया। ओके, तो उनको वो ये नाम दिया गया नापाक वीआईपी, और हमें एक फार्मूला मिल गया पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने में। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स है, 8 वर्ड्स है, और उनमें से ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आते हैं। कैसे आते हैं? एन से क्या आता है? एन से आता है नाउन। ए से क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। पी से क्या आता है? प्रीपोजिशन प्रोनाउन आता है। ए से क्या आता है? एडवर्ब आता है। सी से क्या आता है? कंजंक्शन आता है। वी से वर्ब आता है। ओके, आई से इंटरजेक्शन आता है और पी से प्रीपोजिशन आता है। तो ये एक फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूला को याद करेंगे ना तो ये जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको आप याद कर सकेंगे और जो है ना उनको भूल नहीं सकेंगे। ओके, अगर आपको ये फार्मूला याद हो। ओके, अब बढ़ते हैं उस पोएम के जानिब जो कि जिसके ज़रिए आप जो है ना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर सकते हैं। उनमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। विद एग्जांपल्स जो है ना सारी चीज़ जो है ना एक्सप्लेन किया गया है उस पोएम में। तो चलो देखते हैं। वो पोएम है पार्ट्स ऑफ स्पीच पोएम। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच पोएम। Every name is called a noun as field, fountain, street, and town. In place of noun, pronoun stands as he, she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand and bridle ring. The verb means action, something done, to read, to write, to jump, to run. How things are done, the adverbs tell as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways sentences, words, or phrases in praise. The interjection cries out hark, I need an exclamation mark. Okay,
तो ये पोएम है, अगर आप इस पोएम को याद करेंगे तो सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर सकेंगे। और विद एग्जांपल्स जो है ना इस पोएम में सब कुछ दिया गया है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।